तो जाते ही इसने जनाब जो दाढ़ी रखी हुई थी वो क्लीन शेव करा ली कि हुण मैनू पुलिस नहीं फड़ सकती, और भा तू जम्मिया भी नहीं है, यूके की पुलिस की नहीं है। उसने कहा कि मुझे कसम ले लो जिस मर्जी चीज़ की, कोई ताल्लुक इससे मेरा ऐसा वैसा नहीं है कि जो आपको चीट कर। इसकी जो बेगम थी, वाइफ थी, उसका नाम कलसूमा अख्तर, उम्र 27 साल। 2022 में बांग्लादेश से एक बिल्कुल नया जोड़ा शादी करवा के स्टडी वीज़े पर यूके जाता है, और यूके जाके उनका मकसद होता है कि हमने सेटल होना है। कुछ ही महीने इनकी शादी को होते हैं, और जब यूके जाके 2022 में रहना शुरू करते हैं तो अभी इनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश नहीं होती, लेकिन कुछ महीनों बाद इनके यहाँ एक बच्चे की भी यूके में रहते हुए पैदाइश हो जाती है। अभी आपने देखना कि इनका अंजाम क्या होता है। उसके बाद जनाब तो ये जो आदमी जिसका नाम हबीबुर मासूम, इसकी उम्र 26 साल, और इसकी जो बेगम थी, वाइफ थी, उसका नाम कलसूमा अख्तर, उम्र 27 साल। ये जनाब वहाँ जाके जब ब्रैडफोर्ड में रहना शुरू कर देते हैं तो लड़की को भी जॉब मिल जाती है, लड़के को भी मिल जाती है। तो ये जो लड़का है ना, ये छोटी छोटी बात पर यूके जाके अपनी बेगम पर शक करना शुरू कर देता है। अगर 5 मिनट वो घर लेट आती है तो पूछ के स्टार्ट कर देता। अगर वो फ़ोन पर हाथ में पकड़ के कोई मैसेज करती, शक हो जाता। उसका शक अच्छा था, बुरा था, सच्चा था, झूठा था, लेकिन इस शक ने कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, जो मैं आपके साथ आगे जाके डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये जो हस्बैंड है, इसने जनाब उसको बात बात पर जो है ना लड़ाई झगड़ा भी करता, और नौबत समटाइम यहाँ पे आ जाती कि उसको मारता भी। तो इनकी जो ज़िंदगी है वो कोई इतनी खुशगवार नहीं थी यूके जाके। इसने बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रखी थी अपनी बेगम पर। इसकी बेगम भी एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ पे बेकरी के सामान बनती थी, छोटी फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे जॉब करती थी। एक दिन जनाब इसको मैसेज आ जाता है इसके किसी कोलीग का, और ये बंदा जनाब देख लेता है, ऊपर किसी का नाम लिखा है, और उसको पूछता है कि इसमें तो उसने हेलो हाई कहा है ना, असल तेरा चक्कर क्या है इस बंदे के साथ। उसने कहा कि मेरा कोलीग है, और शायद इसने कोई शिफ्ट का पूछना हो या कुछ भी पूछना हो, और उसे पता है कि मैं शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ। कहता है कुछ भी है। लो जी, इसने वो दंगा फसाद घर में किया कि फौरी तौर पर अंदर किचन से जाके छुरा ले आया, चाकू ले आके उसके इधर रख के उसे कहता है कि मैंने चला देना है, जल्दी से बताया इसका तुम्हारा ताल्लुक क्या है। उसने कहा कि मुझे कसम ले लो जिस मर्जी चीज़ की, कोई ताल्लुक इससे मेरा ऐसा वैसा नहीं है कि जो आपको चीट कर रहा हो। मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बंदे ने उसकी एक न मानी और गुस्से में बाहर चला गया। इस खातून को उसी दिन पता चल गया कि अब मुझे ये किसी रोज़ मार डालेगा, मुझे ये मार डालेगा, क्योंकि जिस किस्म की इसकी हरकतें हैं, शक है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसने वहाँ से ना अपने रिलेटिव से बात की, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ हमारी तरफ। ये वहाँ चली गई, वहाँ जाके सारी स्टोरी इसने सुनाई कि मेरे साथ होता क्या रहा है। इसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि आप पुलिस को बता दो, क्योंकि यहाँ पर तो जनाब ऐसी हरकतें कोई भी हस्बैंड करता है तो उसको तो फौरी तौर पर अरेस्ट कर लेते हैं। इसने सारी कहानी जो है ना यॉर्कशायर पुलिस है उसको बता दी, और उसको बताई जब तो पुलिस ने अभी इसको पकड़ा नहीं था, लेकिन ये दाएं बाएं हो गया। इसे पता था ना कि मुझे जो है ना वो किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है। अच्छा, ये लड़की जो है ना वहाँ रहती थी, इसको जब पता चला, इसने जनाब उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली, इसे पता चल गया कि किस एरिया में रहती है, ठीक है ना। तो इसने किसी जो इनका कंबाइन फ्रेंड थे उनके ज़रिए इस लड़की को मैसेज पहुंचा दिया कि आपका जो शोहर है वो जनाब कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए घूमने के लिए स्पेन चला गया। ये खबर झूठी थी, लेकिन उस लड़की तक किसी तरह पहुंच गई। अब लड़की को ये पता चल गया कि कम से कम जब तक वो स्पेन रहेगा, मैं जहां मर्जी घूमूंगी, आऊँ जाऊंगी, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये रोजाना जनाब उसके एरिया में घूमता फिरता कि कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी ना करो। एक दिन ऐसा ही हुआ, ये वहां पे गया और ये जा रही थी वहां से, प्रैम हाथ में जो होती है ना बच्चे की, वो उसको धकेलती हुई जा रही थी। ये उसके साथ चलना शुरू हो गया। अच्छा, इसको ये भी शायद पता था या नहीं पता था कि उस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, और कैमरे इसकी हर हरकत को कैप्चर कर रहे थे। इसने उसके साथ चलना शुरू कर दिया। वो बड़ी घबरा गई, उसको बड़ी परेशानी हो गई, लेकिन उसको थोड़ा शायद ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बचा सकते हैं। लेकिन जब फिर इस बंदे ने उससे कुछ बातें की, क्योंकि वो लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं, तो इसने जनाब उस पर चाकू से वार कर दिया।
और देखते ही देखते तकरीबन 20 के लगभग उसको उस पर वार किए। और जब इसने पहली बार उस पर हमला किया चाकू से, तो वो उसने अपने जो प्रेम थी ना उसको ज़ोर से धकेल दिया कि मुझे तो अब ये नहीं छोड़ेगा, मेरे बच्चे को कुछ ना कहे, गुस्से में आके कहीं उसको भी ना मार डाले। तो इसने बच्चे की प्रेम को दूर धकेला और ख़ुद जनाब उसके आगे खड़ी रही और उसने इसको वही ज़मीन पर ढेर कर दिया और बड़े आराम से सब कुछ वहाँ फेंक के जरा छुरा छुरा लैके आया सी और जनाब जैकेट छत्त पाए तो टौर दे नाल हसदा मुस्कुराता जो कि CCTV कैमराज में आया। ज़रा शर्म हया या नदामत या परेशानी नहीं थी कि मैंने एक कत्ल कर दिया है। तो CCTV कैमराज में जहाँ भी इसके साथ फुटेज सामने आई है ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाथ दिया, उसके अंदर बैठा है और सुकून से निकल गया है। और ये शहर से तकरीबन काफ़ी दूर चला गया। जब ये कपल नया नया UK गया था तो उस इलाके में ठहरा था, तो वहाँ जाके ये ठहरना शुरू कर दिया। 4 दिन बाद, 4 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने जहाँ इसको पकड़ लिया, उसके बाद केस चला। अच्छा, 2022 में ये लोग आए थे UK और इन्होंने 9 अप्रैल 2024, अभी पिछले साल 1 साल हो गया है, उसने जब बीवी पर हमला किया, उसके बाद इसको पकड़ लिया गया। फिर वहाँ ये नहीं होता कि आज बंदा पकड़ा गया, महीने बाद सजा हो गई है, फिर ट्रायल चलता है, केसेस चलते हैं। तो अभी जनाब इस बंदे को जो है ना वो सज़ा तो नहीं हुई, चंद दिन तक, जुलाई में इसको सज़ा भी 2025 में होने वाली है, जो कि बताया जा रहा है कि वो इसको उम्र कैद यानी 25 साल या 28 साल या 20 साल इस तरह की जो उम्र कैद इसको हो सकती है। लेकिन इस आदमी ने जो पुलिस को बयान दिया वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। जब ये पकड़ा गया, ज्यूरी बैठी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि आपको अगर वो लड़की पसंद नहीं थी तो आप उसको अलहदगी इख्तियार कर लेते, तू इधर नूं तो इधर नूं, हाँ जी, तेनू फा का लगा सी कि वो पीछे पीछे पीछा करता रहा। इसने कहा असल में मैं चाहता था कि मेरी शादी बच जाए, मैं उसको मनाना चाहता था, मैं उस दिन भी उसको जनाब मनाने के लिए गया था लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने जहन बनाया हुआ था कि अगर वो नहीं मानेगी या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो शराइत हैं, अगर निगोशिएशन नहीं होता तो उसके सामने मैं खुद को मारूंगा। ये जो मैं चाकू लेके गया था ये मैंने उसको मारने के लिए नहीं, मैंने अपने आप को मार देना था उसके सामने, वो सिरे चढ़ के अपना आप खत्म कर देना सी। लेकिन अपना आप खत्म करना जरा ना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। वहाँ जब गया तो इसने कहा कि मैं अपने आप क्यों मारा, इन नहीं मारना ना। पुलिस को कह रहा है कि मैं असल में इरादे से गया था कि वहाँ जाके खुद को मार लूँगा, लेकिन बाद में मेरा दिमाग घूम गया, मैंने उसको मार दिया, मुझे समझ नहीं आई। भाई ये तुझे समझ आ गई है कि तूने उसको मारना है, हाँ जी, अपने आप को नहीं मारना। और जिस तरह कहते ना कि कोई बंदा जाता है ना रस्ते च तो कोई लड़का उन्होंने वटा मारे तो उन्होंने मारन लगे तो लोग पता कहते हैं वो भाजी जान दे पागल है गया। वो भाई पागल है तो अपने आप क्यों नहीं मारदा, पागल अपना आप जो पता कि मैनू वजेगी तो दर्द होएगी। यही हिसाब इसने किया। एनीवेज, अच्छा, उसके बाद जनाब इस बंदे को उन्होंने जेल में भेज दिया। वो बच्ची जो है इनकी 7 महीने की थी उस वक्त, वो बच गई, माँ चली गई, ये बंदा जेल में सारी ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा, इसने किया क्या, इसने जनाब जाते ही जब इसको मारा है तो जाते ही इसने जनाब जो दाढ़ी रखी हुई थी वो क्लीन शेव करा ली कि हुण मैनू पुलिस नहीं फड़ सकती। और भा तू जम्मिया भी नहीं हैगा, UK की पुलिस किन्नी हैगी है, किन्नी उन्होंने को टैक्नोलॉजी हैगी है, तू उत्थे कित्थे मतलब दाढ़ी बना के किन्नी देर लुकना सी है। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने जनाब इसको अभी अपनी हिरासत में रखा हुआ, जेल में है, लेकिन इसको अनकरीब सज़ा होने वाली है। दोस्तों यहाँ अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उसने बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप किसी हस्बैंड अपने बेगम को पसंद नहीं करता या निभा नहीं हो सकता तो तलाक का रास्ता रखा हुआ है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती तो खुला का रास्ता रखा हुआ है कि भाई एक दूसरे को छोड़ दो। लेकिन अना का मसला बन जाता है कि इनू छड़ दें तो ये कल किसी होर ना ब्याह कर ले। ओ भाई, जब आपकी बेगम रहेगी नहीं या बेगम के लिए कि वो आपका हस्बैंड रहेगा ही नहीं, आप सेपरेट हो चुके हो, तो आपकी वजह से जाए भाड़ में, शादी करे ना करे, आपको उससे क्या ताल्लुक है। अब यही मसला इस केस में हुआ है। वो बंदा जेल में चला गया, वो बालड़ी जी छोटी बच्चा था वो जनाब अब यतीमी की ज़िंदगी गुजारेगी, मस्कीनी की गुजारेगी, और माँ जो है ना वो इस दुनिया से जा चुकी है। तो इस हवाले से जो बांग्लादेश में इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा था कि बड़े खुशियों से इसकी शादी की थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमने चाव मान रखा था कि हमारी जो ये जोड़ा है ना, ये अब क्या मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह होता है ना कि इनकी बेस्ट विशेस के लिए हर वो काम किया और इनको पैसा लगा के UK भेजा कि अगर आप UK में जाके खुश रह सकते हैं तो हाँ तुसी चले जाओ, असी तुहानू सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि जब आप निभा नहीं कर सकते
अपने नफ्स पे काबू पा के सैपरेट हो जाया करे, किसी का पिछा ना कराया करो कि नहीं तलाक भी तेन देनी है तो तेन मैं वसन भी नहीं देना। ये अल्लाह को भी नापसंद है, मुआशरे को भी नापसंद है, तो कानून ने तो रगड़ा देना ही देना। जहाँ नहीं खुश रहे और उसके को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।